पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया है। नेशनल स्टेडियम कराची को पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी होस्ट करना थी रेनोवेशन मुकम्मल होने के बाद, लेकिन अभी तक इसकी रेनोवेशन का काम शुरू नहीं हो सका। पहले कहा गया था कि नवंबर के पहले हफ्ते में इसकी रेनोवेशन और इसकी अपग्रेडेशन का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसी में ओवर 40 यानी कि 40 से ऊपर के क्रिकेटर्स का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। पाकिस्तान कराची इसको होस्ट करता है, जिसके मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में ज्यादातर खेले गए, जो कि 22 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक जारी रहा, जिसकी वजह से इसकी रेनोवेशन 1 महीना ताखिर यानी कि दिसंबर में की गई। लेकिन इसी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट से रब्ता किया कि नेशनल गेम्स, जो कि 35 में उसका एडिशन इस बार कराची होस्ट कर रहा है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी नेशनल स्टेडियम कराची होस्ट करेगा 6 दिसंबर को। उसके साथ ही फिर 13 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की बातें होने लगी, और जैसे ही इस खत्म होगा उसके साथ ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसके पिंडी में मैचेस होंगे, जिसके कराची में मैचेस करवाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि लाहौर की कमर्शियल मार्केट का काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद कदाफी स्टेडियम लाहौर तो शायद ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसको होस्ट ना कर पाए, जिसका मतलब है कि नवंबर के बाद दिसंबर में भी नहीं, जनवरी के मिड में जाके नेशनल स्टेडियम कराची अपनी रेनोवेशन शुरू कर सकता है, और पाकिस्तान सुपर लीग में अप्रैल के मिड में शुरू होना है। इन थोड़े से महीनों के अंदर तकरीबन कोई 2.5-3 महीने बनते हैं, उसमें नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले इसके इंक्लोजर्स को गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, उसके बाद ही इसकी रेनोवेशन का काम शुरू होगा, जिसका मतलब ये है कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इस बार नेशनल स्टेडियम कराची होस्ट ना कर पाए। उस सूरत में नेशनल स्टेडियम कराची यानी कि कराची किंग्स का जो होम ग्राउंड है वो लाहौर में शिफ्ट किया जा सकता है, मुल्तान में किया जा सकता है, या फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको फैसलाबाद में शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे हैदराबाद की टीम भी आ गई तो हैदराबाद का नया स्टेडियम भी फिलहाल यहाँ पे मुकम्मल नहीं है, उसकी भी रेनोवेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। उसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो बाकी ग्राउंड है, पेशावर तो थोड़े से मैचेस होस्ट कर सकता है पेशावर दरमे की, लेकिन बाकी जो मुल्तान है, फैसलाबाद है, पिंडी है और लाहौर है, इनके ऊपर काफ़ी बर्डन देखने को मिल सकता है, ख़ुसूसन उस वक्त सूरत में जब लाहौर का कदाफी स्टेडियम फाइनल प्ले ऑफ भी होस्ट करता है, अपने होम मैचेस भी होस्ट करता है, फिर कोयटा ग्लैडिएटर का होस्ट जो ग्राउंड है वो भी इस वक्त कदाफी स्टेडियम लाहौर है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये उस वक्त में सिनेरियो बनता है अगर नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुरू ही नहीं होती तो उस वक्त में तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी इसी ग्राउंड में ही ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कराची में हुए थे, क्योंकि हर टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलती है उसने एक मैचेस अवे खेलना होता है, एक अपने होम पे खेलना होता है, तो कराची किंग ने अपने होम मैचेस कराची भी खेले, वही उनको मिले, इसके अलावा इनको कोई एक्स्ट्रा मैच नहीं दिया गया था, उसमें भी लोग मैच देखने नहीं आए थे, जिसका मतलब है कि अगर इसकी रेनोवेशन मुकम्मल नहीं होती, अगर पाकिस्तान के जो सबसे बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का एक रेनोवेशन होनी है वो मुकम्मल नहीं होती, तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर उसी जो एक जेलर नुमा का स्टेडियम कराची के लोग कहते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो फिर उनको देखने को मिलेगा, और फिर वो बातें होंगी, फिर कहा जाएगा कि इसकी रेनोवेशन होगी, वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। हालांकि इसके दरमियान में बातें आती हैं कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की बातें की जा रही हैं, कदाफी स्टेडियम की बातें की जा रही हैं, और यहाँ पे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को भी बाहर रेनोवेट होना पड़ेगा, उसका भी स्टैंड्स का फासला काफ़ी ज़्यादा है। चलें, स्टैंड्स को तो वैसे रहने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे चेयर्स भी एक्सरेट जो तरीके मोस्टली जो उसके इंक्लोजर्स हैं उसमें अभी तक सीट्स इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पे वही रेंटल चेयर्स होती हैं जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन तकनीकी तौर पे बताऊं या फिर मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं तो ये कराची के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक तो वैसे ही ग्राउंड काफ़ी दूर है, काफ़ी पुराना ग्राउंड है, रेनोवेशन नहीं हो रही, और उसमें भी अब बातें आ रही हैं कि इसकी जो मीडिया सेंटर है, इसका जो मीडिया पवेलियन है, उसकी बिल्डिंग को नहीं छेड़ा जाएगा कि जी वो यहाँ का एक पुराना विरसा है, एक हेरिटेज है, उसको महफूज रखना है। तो यार उसको महफूज रखने के चक्कर में अपने लोगों का व्यू क्यों ख़राब करना है, क्योंकि अब वो पुराना दौर नहीं रहा, पुराना दौर नहीं रहा कि दूर से लोग हैं, अब लोग ज़्यादा करीब से मैच को देखना चाहते हैं, अब बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब सिक्योरिटी की वजह से जंगलें ऊंचे होते हैं, उनके ऊपर तारे लगे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का व्यू काफ़ी ख़राब होता है, लोगों को मज़ा नहीं आता वहाँ पे देखने का। कदाफी स्टेडियम लाहौर है ना, वहाँ पे ट्रंस बना दी है, अब ट्रंस की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, जंगला नहीं होता, जो पहली लाइन में भी बैठा होता है उसको भी मैच बेहतरीन तरीके से नज़र आता है, और डिग्री का एंगल बहुत कमाल का बना दिया है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची के लिए भी रखा गया है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी रेनोवेशन किया जाएगी, इसकी अपग्रेडेशन की जाएगी, लेकिन कब होगी ये एक सवाल है, होगी भी या नहीं होगी ये उससे बड़ा सवाल है, और क्या ये टाइमली मुकम्मल होगी ये बहुत बड़ा सवाल है, और क्या इसकी छत नहीं लगेगी, क्या इसका भी कमर्शियल मार्केट का या फिर बाकी कुछ जो
वहाँ पे बारिश के दिनों में ख़राब मौसम में जो स्पेक्टेटर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या वैसे ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी नेशनल स्टेडियम में फेस करना पड़ेगी? ये तो खैर बाद की बातें हैं, फिलहाल तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की रेनोवेशन शुरू नहीं हो रही, क्योंकि मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो यही है कि नेशनल स्टेडियम कराची की जब भी रेनोवेशन होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू चेयर्स इंस्टॉल की जाएगी कदाफी स्टेडियम की तर्ज पे। तो यहाँ की जो पुरानी चेयर्स हैं उसको या तो न्याज स्टेडियम हैदराबाद में इंस्टॉल किया जाएगा। चले यहाँ पे 30,000 चेयर्स लगी हुई हैं, उसमें से 15-16 हज़ार आप वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। बाकी जो 15-16 या 20,000 चेयर्स आपकी बत्ती हैं, आप उसको मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉल कर सकते हैं। चले आप इसको फैसलाबाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कराची के नेशनल स्टेडियम की चेयर से न्याज स्टेडियम हैदराबाद को और फैसलाबाद को कंप्लीटली उनको चेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पे जो बातें की जाती है चेयर्स इंस्टॉल नहीं है उसको भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर कितना संजीदा है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स को अपग्रेड करने की, रेनोवेशन करने की बातें तो बहुत सामने आती हैं, चीज़ें तो बहुत सामने आती हैं कि होगा, ये होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम पिछले 60 साल से नहीं बन रहा। इस्लामाबाद जब बना उस वक़्त के मास्टर प्लान में शामिल है, उस वक़्त से नहीं बन सका। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर को 3-4 बार से उसको रेनोवेट करने की बातें की जा रही थी। 2006-7 में प्लान आया था, लेकिन अब भी क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होना थी, पाकिस्तान का कोई ग्राउंड जो है वो दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं था। इंटरनेशनल टीम्स ने आना था, इंटरनेशनल लोगों ने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखते ही सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट है, तो उसकी वजह से इन्होंने मजबूर जैसे भी हमको रेनोवेट किया, इनकी थोड़ी सी शक्ल भी गाड़ी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ग्राउंड का चेहरा बदलने के लिए अब हमें किसी आईसीसी टूर्नामेंट का वेट करना पड़ेगा। वो तो 2031-32 तक नहीं मिल पाएगा। तो उस दौरान जो यहाँ के लोकल क्राउड्स हैं, लोकल स्पेक्टर्स हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने भी तो क्रिकेट देखनी है। कराची के लोगों पे हम भी बातें करते हैं, लेकिन कराची के स्टेडियम को भी देखें तो सच्ची बताऊं, मेरा उसके विजुअल देख के मेरा दिल नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाऊँ। एक दो बार दोस्तों ने कहा कि हम वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियंस ट्रॉफी में, तब तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, लेकिन अभी बाद में जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे थे, तो वहाँ के लोगों का वहाँ पे जो वेब था, मैंने वहाँ के जो विजुअल देखे स्पेक्टर्स के एरिया से, तो बहुत दूर है यार। और वहाँ पे फिर स्क्रीन्स आगे लगी हुई हैं, आप अपनी पीछे स्क्रीन तो देख ही नहीं सकते। और उसमें भी बाजू का एक स्क्रीन बंद होती थी पाकिस्तान सुपर लीग में। लोगों ने इसके ऊपर कहा तो भाई आपने कराची में एक रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, चलें वो तो उसका जो सीन था जो हो गया, वो आपका अपना पॉलिटिकल एक आपस का मैटर है। लेकिन कम से कम वो जो ग्राउंड है वहाँ पे, उसको तो अपग्रेड करवा लें, उसको तो कर लें, आप उसको डिले करते जाएँ। क्योंकि ये जो अभी यहाँ पे ओवर 40 का वर्ल्ड कप हुआ है, वो वहाँ पे जिमखाना और बाकी भी 1-2 ग्राउंड हैं, वहाँ पे मैचेज़ उसके हुए हैं, तो वहीं पे करवा लेते हैं यार। नेशनल स्टेडियम कराची का रेनोवेशन का काम शुरू ही जो वहाँ में होता, आप इसको यहाँ पे फैसलाबाद में कर लेते, इसको आप लाहौर में कहीं और शिफ्ट कर लेते। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची का जो काम है उसको ठप ना करने देते, उसको चलता रहने देते, क्योंकि वैसे ही ग्राउंड हमारे यहाँ कम है और उसमें भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम मीडिया की बात तो करते हैं, लेकिन अभी देखिए वहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो ग्राउंड अलग है, बाकी मैचेस वहाँ पे अलग हो रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त भी कोई 20 पाए जो ना वो एक्टिव स्टेडियम्स हैं, जहाँ पे किसी वक्त 15-20 दिन की नॉलेज में इंटरनेशनल क्रिकेट करवा सकती है, और वो फिर छोटे ऐसे वैसे ग्राउंड भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार ग्राउंड भी है, क्योंकि एक शानदार ग्राउंड है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हाउस भी फुल होता है, लोग भी देखने आते हैं। हमारे यहाँ पुराने ग्राउंड हैं, काफ़ी सख्त सिक्योरिटी के बाद जाना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और उसमें भी फिर जो क्राउड है वो नहीं आता, तो फिर वो सारी चीज़ें उलट-पुलट हो जाती हैं। क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेट को आपने उनसे पैसा कमाना है, तो कम से कम स्पेक्टर्स के स्टेडियम मैच देखने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको तो आसान कर दें। स्पोर्ट्स कासिम सिम की वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।